अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो साइकोलॉजिस्ट जॉबलेस हैं, जिन साइकोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या करना है, हम प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है बिस्मा। तो मिस कैसी हैं? ठीक है, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, हमारा जो पहला सवाल है मैम के लिए वो ये है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट है और ये एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, अच्छे मार्क्स लिए हम्म। हैं, पढ़ता आया है 4-5 साल, लेकिन अब वो जॉबलेस बैठा हुआ है घर में और हम्म। उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, कहाँ पे जॉब हासिल करनी है, तो उसको वो कौन सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो क्या करें? स्टेप बाय स्टेप आप हमें बताएं। डेफिनेटली ओके। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो आपने अभी इन बिटवीन है तो हम्म। डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर दें। मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ जो मेरे पास ट्रेनिंग्स लेते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं मेरी सुपरविजन में, तो मैं आपको कहती हूँ कि इवन आप बहुत इनिशियल लेवल पे तो आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें। आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो इंटर्नशिप है, वो पेड है, वो अनपेड, आप स्टार्ट करें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करें, चाहे वो चाइल्ड में, एडल्ट में, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे ना उतना आपको पता चलेगा आप स्टैंड कहाँ पे वर्क करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज किस में और आपका इंटरेस्ट कहाँ पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि खुद को एक्सप्लोर करें, ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आप में पैशन है, तो डेफिनेटली आप स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सर्च आउट करते करते सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि स्कोप नहीं है, ठीक है। आफ्टर डिग्री आप अगेन आप अपने आप को डिफरेंट सेटिंग्स में देखें, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल सेटिंग्स है। फॉर इंस्टेंस वो स्कूल्स हो सकते हैं, वो कॉलेजेस हो सकते हैं, वो एकेडमिकली सेटिंग्स हो सकती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सेटिंग्स हैं जहाँ पे एडल्ट में या चाइल्ड में आप डिफरेंट जगहों पे जाके वहाँ पे जाके उन एक्सप्लोर करें उन एनवायरनमेंट्स को। वहाँ पे जाके आपने देखना है प्रैक्टिकली कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स के, हमें जॉब नहीं मिलती, वो हमसे एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस आपको वर्क करके मिलेगा। और फिर स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक होती है, हमें पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे नहीं करेगा जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है। आपको स्किल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। उन स्ट्रगल के लिए आपको डिफरेंट जगहों पे अपने आप को एक्सप्लोर अच्छा करना मिस, है। मैं आपसे एक बड़ा टू द पॉइंट सवाल हम्म। पूछूंगा कि अब बच्चा हूँ मैं साइकोलॉजी का हाँ। ग्रेजुएट हूँ। वो जो आप स्किल्स की बात की जाती हैं कि स्किल्स, हाँ। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमें एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाती हैं, तो बिल्कुल। आप उन स्किल्स को लिस्ट डाउन करके हमें बता सकती हैं कि वो कौन सी 3-4 स्किल्स हैं कि ये हम्म। स्किल्स एक साइकोलॉजिस्ट के पास हैं तो वो हाँ। प्रोफेशनल वर्ल्ड में कामयाब ही कामयाब है। सबसे पहले तो आपको एम्पैथी रिक्वायर्ड है, ठीक है। एम्पैथी अगर आप में नहीं है तो फिर आप स्टैंड नहीं कर सकते। सपोज अगर आप किसी एडल्ट के साथ भी वर्क करें या चाइल्ड में भी करें, एम्पैथी कि आप उसका पर्सपेक्टिव लेना जानते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा एक रेपो बिल्डिंग एक बहुत कॉमन आता है, जो कि हमारे प्रोफेशनल्स इवन जो लोग हैं उनको भी नहीं आता, कि वो थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं और वो सब कुछ, लेकिन आपका कनेक्शन क्लाइंट के साथ बिल्डअप नहीं है। तो जितना मर्जी आप वर्क कर लें वो वर्केबल नहीं है। आपने जितने मर्जी कोर्सेज किए हैं, डिग्रीज लिए हैं, तो रेपो बिल्डिंग आपको सीखनी है। अब वो डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। अगेन जब तक आप प्रैक्टिकली उसके साथ वर्क नहीं करेंगे, ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे, तो आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। एंड थर्ड वन जो आपका, वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जिस कल्चर में रहते हैं तो हमारे कल्चरल बाइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो नहीं, ये क्लाइंट तो गलत है, नहीं ये ठीक नहीं है। तो आपको इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म करके आपने नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ क्लाइंट के साथ डील करना है, कि वो जिस भी सिनेरियो के साथ है, वो जिस भी जेंडर के साथ है, आपका माइंडसेट ओपन होना चाहिए। देन आप क्लाइंट के साथ डील कर सकते हैं। तो कुछ ये बेसिक्स ही आपकी हैं जो स्किल्स हैं। उसके बाद आपकी जो हैं वो प्रोफेशनल स्किल्स आती हैं, जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करते हैं। अच्छा मिस, एक साइकोलॉजिस्ट है जो हम्म। पाकिस्तान में प्रोफेशनल वर्ल्ड में गया और सक्सेसफुल बन गया है, हाँ। तो बहुत से बच्चे घबराते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी, हम कितना हाँ। कमा पाएंगे। तो आप एक रफ एस्टिमेट दें कि हाउ मच कैन अ रियलिस्टिक इनकम टारगेट बी फॉर अ साइकोलॉजिस्ट। और पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपका अपना इदारा है, या। आपके नीचे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं 5-10, आपके पास एक बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है, तो इस तरीके से अगर एक साइकोलॉजिस्ट बिजनेस के रूट पर चलता है या। तो उसके क्या, कितनी सक्सेस वो हासिल कर सकता है, क्या उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स वो इट अपनी लाइफ में अचीव कर डिपेंड्स कि सकता है? आप अर्निंग जो है वो 1000 में भी कर सकते हैं, लैक्स में भी कर सकते हैं, इवन हो सकता है कभी, क्योंकि दिस अबाउट बिजनेस। आप बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप में है ही क्या, कि कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लाखों में भी अर्न करें, और कभी ऐसा भी आपको फेज आएगा जिसमें आप अर्न नहीं करें। दैट्स अगेन बिजनेस, ठीक है। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आपने माइंडसेट नहीं रखना कि मुझे फर्स्ट मंथ में नहीं आ रहा है, मुझे सेकंड मंथ में नहीं आ रहा, लेकिन आप जो अपना बजट रखोगे डेफिनेटली कि आपने अर्न रखना है कि मैं यहाँ पे लैक्स में भी अर्न कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल है। और लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ों को एट अ टाइम करना पड़ेगा। आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में रहते हैं तो वो रिक्वायरिंग, साइकोलॉजी है ही बहुत वास्ट, ठीक है। सो आप मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल जब उसके साथ प्ले करेंगे चीज़ों के साथ, तो ये डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी मल्टीपल हो सकती है। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के साथ स्ट्रिक्ट रहो, आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को एट अ टाइम एक्सप्लोर करें, देन आपकी अर्निंग डेफिनेटली बहुत अच्छी हो सकती है। अच्छा मिस, जैसे आपने एज अ प्रोफेशनल एडल्ट सेटिंग को भी एक्सप्लोर किया है और चाइल्ड सेटिंग को भी एक्सप्लोर किया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपने कैरियर में किस टाइम पर जाके ये डिसीजन करना चाहिए कि हम एडल्ट्स को डील करेंगे, हम चिल्ड्रन को डील करेंगे, या क्या उनको दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए, ये इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें ये आ जाता है कि आपका पैशन किस में है। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे को तो मुझे चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज जो है मुझे एडल्ट में प्रैक्टिकली वर्क करना अच्छा लगता है, ठीक है। सो दोनों को भी एट अ टाइम लेके चला जा सकता है, लेकिन अगेन आपकी मोटिवेशन और एनर्जी एंड अगेन उसमें आपका आ जाता है कि आपके पास बाकी अपनी एक्टिविटीज़ के साथ में बैलेंस करना है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है। सो अगर आप दोनों को लेके बैलेंस कर सकते हो तो डेफिनेटली आई रिकमेंड कि आप अपना शौक पूरा करें। अदरवाइज अगर आप स्पेसिफिकली आपका लग रहा है कि मैं जिस भी जैसे फॉर इंस्टेंस जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे और आपको जहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है या जहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा फील हो रही है, चाहे वो एडल्ट में या चाइल्ड में, तो वो चूज़ आप तब करेंगे जब आप उसके साथ दोनों के साथ वर्क करके देखेंगे। अच्छा मिस, जो बच्चे इस वक्त इंटर्नशिप की तलाश में हैं, तो उनके पास हमारे पास जो हमारा इदारा है केयर एंड क्योर का, इसमें वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं हाँ। कि जो बच्चे यहाँ पे आएँ, आपके साथ लिंकअप हों और फिर अपनी लाइफ के अंदर एक पाथ, अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है वो आपके साथ डेवलप करें? ओके अच्छा, हमारे पास जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं एंड एडल्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड थेरेपी सेंटर भी हमारा है। सो हमारे पास प्रोफेशनल पूरी टीम है, चाइल्ड थेरेपिस्ट हैं जितने भी हैं, वो प्रॉपरली आपको अंडर सुपरविजन वो सिखाते भी हैं एंड प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेशन लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। एडल्ट ट्रेनिंग मैं खुद देती हूँ, डिफरेंट जगहों पे जो हम एक्सप्लोर करते हैं जगहों को, वो मैं खुद दे रही हूँ। तो हमारे पास दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको पता है कि ऐसी सेटिंग में नहीं है, तो हमारे पास दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ऐसे नहीं कि आपकी डिग्री कंप्लीट है तो ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास बहुत बर्डन होगा। तो आई रिकमेंड कि ड्यूरिंग डिग्री भी आप अपनी इन जॉब्स को, इन ट्रेनिंग्स को जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आप उसके ड्यूरिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप 6 सेमेस्टर में चाहे 5 सेमेस्टर में आप उसको स्टार्ट कर दें देन। और इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल डेज हैं, वीक डेज भी होते हैं, वीकेंड डेज भी, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली वीक डेज में बिजी हैं, उनको होता है वीकेंड है हम लोग कैसे मैनेज करें, तो हमने इसको फ्लेक्सिबल रख दिया ताकि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ ट्रेनिंग्स भी लेते रहें और वो आपको एक्सपीरियंस हो, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो ब्लैंक नहीं हो, आपके पास एक रोड मैप होगा जब आपने एक्सप्लोर किया होगा। मैम थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है वो हमें अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त दिया, और ऑडियंस के लिए लास्ट पैगाम एक स्ट्रगलिंग बच्चे को आप क्या देंगी कि जो नाउमीद हुआ है कि साइकोलॉजी में मेरा कुछ नहीं बन सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता, तो लास्ट आपके क्या वर्ड्स होंगे फॉर द ऑडियंस? आई रिकमेंड कि बी पेशेंस। जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपकी क्या थॉट थी कि मैंने इसको एक्सप्लोर करना और मैंने इससे जो है ना सक्सेसफुल होना है, उसको मत भूलें, ठीक है। सोसाइटी आपको जितना भी प्रेशराइज कर रही है, लेकिन आपने नाउमीद भी नहीं होना और आपने अपने वर्क से हटना नहीं है, ठीक है। और आप अपनी डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ लगे नहीं, लेकिन डेफिनेटली उसमें किसी ना किसी की फैसिलिटेशन, किसी की हेल्प ज़रूर लें, कोई प्रोफेशनल आपको गाइडलाइन ज़रूर मिलें, और आप डेफिनेटली इसमें जो है विन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल और पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड होगा इसमें। तमाम देखने वालों का शुक्रिया। लाजमी ये वीडियो को अपने फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करें और डू मेक योर लाइफ्स योर कैरियर वर्थवाइल। थैंक यू।